पाकिस्तान को तेल चाहिए, कारखानों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, बिजली घरों के लिए। तेल खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए और डॉलर खरीदने के लिए आपको रुपए में डॉलर खरीदना पड़ेगा। जब आप रुपए में डॉलर को खरीदेंगे तो रुपए की वर्थ कम होगी और डॉलर महंगा होता जाएगा, और डॉलर महंगा होगा तो आपको तेल भी महंगे दामों में मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्जा करीबन 135 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान जितना ज्यादा गिरेगा उतना ज्यादा डॉलर खरीदना पड़ेगा और उतना ज्यादा डॉलर महंगा होगा, रुपए की कदर गिरेगी, महंगाई बढ़ेगी और फिर कर्ज मल्टीप्लाई होगा। ये एक ऐसा विशेष सर्कल है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन है, और ये मुमकिन सिर्फ उस सूरत में है जब पेट्रो डॉलर की जंजीर टूटेगी। और ये भी आपको बताते चलें कि ये जंजीर टूटने वाली है। वेलकम बैक टू स्टोरी जेट। ये दो नोट हैं, एक पाकिस्तानी रुपी और एक अमेरिकन डॉलर। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो एक डॉलर था 3 रुपए का, और आज 2026 में एक डॉलर है 280 रुपए का। ये क्या महंगाई है या हुकूमतों की नाकामियां या कुछ और? ये एक ऐसे डील का नतीजा है जो 1974 में एक बंद कमरे में दो आदमियों के दरमियान हुई। एक था अमेरिका का वजीर खारजा और एक था सऊदी शहजादा, और इस एक डील ने दुनिया के मुल्कों की तकदीर तय कर दी। और आज 2026 में ये डील खत्म होने वाली है। आज हम बात करेंगे पेट्रो डॉलर्स की। तो समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1944 दूसरी जंग अजीम खत्म हो रही है, दुनिया बर्बाद है, यूरोप खंडर बन चुका है, एशिया बर्बाद है, लेकिन एक ऐसा मुल्क है जो इस जंग से और भी ज्यादा ताकतवर होकर बाहर आया, और वो था अमेरिका। क्योंकि जंग अमेरिका की सरजमीन पर नहीं लड़ी गई, और इसके बाद अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली, 44 ममालिक एक जगह जमा हुए, ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, और ये फैसला किया गया कि $1 की कीमत सोने की कीमत से जोड़ दी जाए, यानी कि 1 आउंस सोना $35 का हमेशा के लिए। मतलब डॉलर सिर्फ एक कागज का नोट नहीं था, उसके पीछे सोना था, असली खालिस जमीन पे धरा सोना। 15 अगस्त 1971 को यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यह फैसला किया और ऐलान किया कि गोल्ड स्टैंडर्ड आज से खत्म, यानी कि डॉलर के पीछे खड़ा गोल्ड अब उसकी कीमत नहीं होगी। ये वो लम्हा था जब दुनिया के तमाम माहिर माशियात सन्नाटे में आ गए। अगर डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं है तो डॉलर की वैल्यू क्या है? और जितने भी ममालिक जिन्होंने सोने के ज़खायर रखे हुए हैं, आखिर उनकी वैल्यू क्या है? दुनिया एक मुअम्मे का शिकार थी। दुनिया को जवाब चाहिए था, और ये जवाब मिला एक तेल के कुएं से। अक्टूबर 1973 अरब इसराइल जंग, यौम किपुर वॉर। मिस्र और शाम ने इसराइल पे हमला कर दिया। अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया, हथियार दिए, फौज दी, और उसका साथ खड़ा हुआ। अरब ममालिक जो अमेरिका से पहले नाराज थे, इस जंग के बाद और भी ज्यादा नाराज हो गए। ओपेक, यानी कि वो इदारा जो अब दुनिया को तेल बरामद करता है, ने फैसला किया कि अमेरिका और उसके दोस्तों को तेल नहीं मिलेगा। इस ऑयल एम्बार्गो के नतीजे में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, कारोबार जमीन बोस हो गए, और अमेरिका घबराने लगा। और इसी घबराहट में मैदान में उतरे हेनरी किसिंजर, जो एक नामी ग्रामी डिप्लोमेसी के बेताज बादशाह समझे जाते थे। किसिंजर अमेरिका के वजीर खारजा थे, डिप्लोमेसी के बेताज बादशाह थे, और सियासत को शतरंज की तरह खेलते थे। और किसिंजर ने एक प्लान सोचा, और अगर वो प्लान कामयाब हो जाता तो अमेरिका को दोबारा कभी घबराने की जरूरत नहीं थी। और वो प्लान कामयाब हुआ, और आज 50 सालों के बाद भी दुनिया चाहते या ना चाहते हुए अमेरिका का निजाम चला रही है। 8 जून 1974 ब्लेयर हाउस, व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने, हेनरी किसिंजर और सऊदी अरब के शहजादा फहद बिन अब्दुल अजीज ने 6 सफ़े के ऐसे दस्तावेज पे साइन किए जो हमेशा के लिए दुनिया की तकदीर तय कर देगी। कहने को तो एक सादा सा मुआहदा था,
यूएस सऊदी अरेबिया जॉइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लेकिन इसके पीछे एक ऐसी डील छुपी थी जो दुनिया के हालात बदल देगी। और वो डील कुछ यूं थी, अमेरिका देगा सऊदी अरब को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन, यानी कि हथियार भी, फौज भी और अस्करी हिफाजत भी हमेशा के लिए, यानी कि सऊदी अरब के तख्त व ताज को हमेशा के लिए एक प्रोटेक्शन मिलेगी। और उसके बदले सऊदी अरब क्या देगा? सऊदी अरब देगा अमेरिका को तेल। ना सिर्फ वो अमेरिका को तेल देगा, बल्कि वो ओपेक के ममालिक को इस बात पे भी आमादा करेगा कि वो अपना तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचें। यानी जब दुनिया तेल खरीदेगी तो उसको डॉलर खरीदने पड़ेंगे, और जब डॉलर खरीदने पड़ेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो अमेरिका मजीद डॉलर छापेगा, और जब वो डॉलर सऊदी अरब के पास आएंगे तो सऊदी अरब उन्हीं डॉलर से अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदेगा। यानी कि सारा पैसा घूम फिर के वापस अमेरिका में। महज कुछ ही सालों में तमाम ममालिक इसी निज़ाम के तहत आ गए, यानी कि डॉलर के जरिए तेल खरीदा और बेचा जाता पूरी दुनिया में। तो व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि तेल से और पेट्रो डॉलर से पाकिस्तान का क्या रिश्ता है? बहुत कुछ। सोचें, पाकिस्तान को तेल चाहिए कारखानों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, बिजली घरों के लिए, गर्ज के हर शय के लिए आपको तेल की जरूरत है। तेल खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए, और डॉलर खरीदने के लिए आपको रुपए में डॉलर खरीदना पड़ेगा। जब आप रुपए में डॉलर को खरीदेंगे तो रुपए की वर्थ कम होगी, यानी कि उसकी वैल्यू गिरेगी और डॉलर महंगा होता जाएगा। और डॉलर महंगा होगा तो आपको तेल भी महंगे दामों में मिलेगा। यानी कि ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जिसकी वजह से पाकिस्तान की महंगाई कहीं से कहीं पहुंच गई। 1960 में जो चीज हम पाकिस्तानी 100 रुपए में खरीदते थे, आज वो चीज आती है 20,619 रुपए की, यानी कि 20,500% इजाफा। और ये सब इस निज़ाम का नतीजा है जिसमें पाकिस्तान जैसे बहुत से ममालिक को पहले डॉलर खरीदने पड़ते हैं। डॉलर खरीदने के बाद उन डॉलर से कुछ भी खरीदना है तो वो आप खरीदते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्जा करीबन 135 बिलियन डॉलर है, और सिर्फ IMF को 2008 से 2025 तक के अरसे में पाकिस्तान ने 2.7 बिलियन डॉलर इंटरेस्ट की मद में अदा किए। तो पाकिस्तान जितना ज्यादा गिरेगा उतना ज्यादा डॉलर खरीदना पड़ेगा, और उतना ज्यादा डॉलर महंगा होगा, रुपए की कदर गिरेगी, महंगाई बढ़ेगी, और फिर कर्ज मल्टीप्लाई होगा। ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन है, और ये मुमकिन सिर्फ उस सूरत में है जब पेट्रो डॉलर की जंजीर टूटेगी। और ये भी आपको बताते चलें कि ये जंजीर टूटने वाली है। व्यूअर्स, 9 जून 2024 को एक खबर आई। वो मुआहदा, यानी कि यूएस सऊदी अरेबिया जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसके नतीजे में पेट्रो डॉलर पैदा हुआ, वो मुआहदा खत्म हो गया, और सऊदी अरब ने उसकी एक्सटेंशन करने की भी तरदीद कर दी। यानी कि सऊदी अरब ने मजीद पेट्रो डॉलर्स वाले मुआहदे की एक्सटेंशन से इनकार कर दिया। ज़्यादातर मगरबी माहिरीन के मुताबिक ये एक आम सी बात थी, यानी कि ये एक फॉर्मल मुआहदा था और इसकी मियाद ख़त्म होना कोई बड़ी खबर नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं। व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने अपना डायरेक्शन चेंज करना शुरू किया। सऊदी अरब ने ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार की, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना। और इन ममालिक ने फैसला किया कि इनके दरमियान जो भी ट्रेड होगी वो उनकी अपनी करेंसी में होगी, यानी कि वो डॉलर में नहीं होगी। अब ये एक मामूली बात नहीं। IMF के रिकॉर्ड के मुताबिक 2001 में ग्लोबल एसेट्स की 75% जो क्वांटिटी थी वो डॉलर्स में थी, बट 2024 में ये परसेंटेज गिर के 57% पे आ गई है, और 2025 में ये और भी ज़्यादा गिर रही है। यानी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता डॉलर को छोड़ रही है, और उसमें सऊदी अरब भी शामिल है। व्यूअर्स, आज 2026 है, और आयरॉनिकली इसराइल और ईरान की जंग चल रही है, और आज भी अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। और इसी जंग में एक कदम ऐसा भी लिया गया जिसने इस दुनिया के इकोनॉमिस्ट और माहिरीन को परेशानी में डाल दिया।
ईरान ने यह ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, वो तंग नाली जिसमें से दुनिया की 20% तेल की तरसील उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से की जाती है, ईरान ने यह ऐलान किया कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरने वाले बहरी जहाजों को टोल टैक्स युआन यानी कि चाइनीज करेंसी में अदा करना होगा। ना सिर्फ ये कि ब्रिक्स ममालिक ने अपनी पेमेंट के मेथड को भी चेंज करना शुरू कर दिया। चाइना का CIPS पेमेंट सिस्टम, जो कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के मुतबादिल है, ने 2025 में $245 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शंस किए। अब जरा सोचें, अगर दुनिया तेल डॉलर्स में नहीं खरीदेगी तो दुनिया को डॉलर की जरूरत नहीं, और अगर डॉलर की जरूरत नहीं तो डॉलर की मांग खत्म होगी, और अगर दुनिया में डॉलर की मांग कम होगी तो डॉलर की कीमत कम होगी, और अमेरिका की वो ताकत जो कि पेट्रो डॉलर से उसको हासिल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो अगर दुनिया में डॉलर का गलबा कम होगा या ख़त्म होता है तो पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा होगा। अगर मुख्तलिफ करेंसीज में ट्रेड की या ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त हो तो शायद पाकिस्तान को भी आसानी हो कि उसको डॉलर ख़रीदने या जमा करने की ज़रूरत ना पड़े, और हो सकता है कि पाकिस्तान को भी नर्म शराइत पर कर्जा मिल सके, यानी 280 रुपए वाला चक्कर शायद कम हो। अब ज़रा सोचें, ये सब एक डील से हुआ, एक बंद कमरे में दो आदमियों के दरमियान एक डील, जिसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, इंडिया को भुगतना पड़ा, अफ्रीका की आवाम को भुगतना पड़ा। महंगाई में डूबे हुए ये ममालिक गुर्बत में पिसते रहे और आज भी पिस रहे हैं। ये एक डील का नतीजा था। ना हमसे पूछा गया, ना हमारी राय ली गई, ना इंडियंस की राय ली गई, ना अफ्रीकन्स की राय ली गई, लेकिन हम सब ने भुगता, उन्होंने भुगता। ये है पाकिस्तानी रुपी और ये है अमेरिकन डॉलर। ये दो डिफरेंट दुनियाओं की अलामातें हैं, ये दो ताकत के तवाज़ुन के कंट्रास्ट हैं। तो क्या दुनिया वाकई बदलने लगी है? क्या डॉलर का गलबा कम होगा और पाकिस्तान जैसे बहुत सारे गुर्बत में पिसे हुए ममालिक को कोई राहत मिलेगी? हम नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर है, जो फैसला 50 साल पहले हुआ, जो विशेष सर्कल 50 साल पहले इस्टेब्लिश किया गया, वो हिल रहा है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की कहानी पेट्रो डॉलर्स के हवाले से। अगर आप किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हमारी कहानी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और इसके साथ सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें अगली सनसनीखेज कहानी का।